जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सुल्तानपुर और बस्ती जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन कुमार साहू का। होली का पर्व सुल्तानपुर जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। होली के चलते बाजारों में खरीदारों की भीड़ रही। रविवार को साप्ताहिक बंदी के दिन भी बाजार गुलजार रहे। होली का पर्व रमजान माह में पड़ने के कारण जिला प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहद सतर्कता बरत रहा है। पिछले कई दिनों से शहर के विभिन्न क्षेत्रों एवं मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। जिले के सभी पुलिस थानों एवं चौकियों पर पीस कमेटी की बैठक कर शांति कायम रखने के लिए प्रबुद्ध जनों को भी पुलिस प्रशासन के द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं जिले के सामाजिक संगठन, जिला सुरक्षा संगठन समेत कई सामाजिक संगठनों को आपसी सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की गई है। जिलाधिकारी कुमार हर्ष एवं पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने जनपद वासियों से प्रेम व भाईचारे का प्रतीक होली पर्व में शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस के अनुसार होली पर्व के दिन जनपद में लगभग 1500 पुलिसकर्मी विभिन्न मार्गों पर भ्रमणशील रहकर निगरानी बनाए हुए हैं। जिले में 1996 स्थलों पर होलिका का दहन किया गया। होली पर 11 अलग अलग स्थानों पर जुलूस निकाला जा रहा है और जुलूस की निगरानी ड्रोन से की जा रही है। सुल्तानपुर नगर में होलिका दहन के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक रमेश जी के नेतृत्व में भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों पर घुमाई जा रही है। सह नगर संघ चालक सुदीप पाल ने बताया कि होली के अवसर पर नगर में एक भगवान नरसिंह जी की यात्रा के साथ, जिसमें सभी नगरवासी मिलजुल के रंगों के त्योहार होली को मना रहे हैं, जिसमें फूलों के रंगों की होली के साथ हम लोग खेल रहे हैं। जगह जगह नागरिकों के द्वारा फूलों की वर्षा भी की जा रही है। यह एक संदेश हमारे समाज को दे रहा है कि हम लोगों को किस तरह से होली मनानी चाहिए। होली के त्योहार पर केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न वर्ग के लोगों को तोहफों का दौर जारी है। प्रदेश की योगी सरकार ने सप्ताह भर पहले ही जिले के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्य कर रहे 2114 शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी कर प्रति माह 18,000 व 17,000 रुपए कर दी है। वहीं जिले के उज्ज्वला गैस के 2,34,487 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। प्रत्येक के खाते में 907 रुपए का केंद्र व राज्य का अंश भेजा गया है, जिससे गरीबों को चेहरे खिल उठे हैं। केंद्र सरकार के डाटा के अनुसार सुल्तानपुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेने वाले 65,344 किसान संदिग्ध पाए गए हैं। पहले यह सूची 45,000 के लगभग थी। अब नए डाटा में संदिग्ध किसानों की संख्या में वृद्धि हो गई है। उन सभी को अपने आप को किसान साबित करना है। यदि वह सब स्वयं के किसान होने का प्रमाण पत्र नहीं दे पाए तो पीएम सम्मान निधि की जितनी किस्त उन लोगों ने ली है उसे वापस करना पड़ेगा। कृषि विभाग उनसे वसूली करेगा। सुल्तानपुर रेलवे जंक्शन को अत्याधुनिक और व्यवस्थित स्वरूप देने के लिए बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन को नया लुक दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है। सहायक मंडल अभियंता अमित कुमार के अनुसार आने वाले कुछ माह में स्टेशन की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने बताया कि स्टेशन के पुनर्विकास पर 19 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा रहे हैं। इस बजट में भी स्टेशन भवन का विस्तार और सौंदर्यीकरण शामिल है। पहले और दूसरे तल का नया भवन बनेगा। स्टेशन परिसर में पोर्टिकों का निर्माण होगा। इससे यात्रियों को आने और जाने में सुविधा मिलेगी। नए विकास कार्यों के तहत 12 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज बनाया जाएगा। प्लेटफार्म नंबर 1 से 4 तक लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आधुनिक और हाईटेक टॉयलेट बनाए जाएंगे। यात्रियों के बैठने के लिए शेड और पर्याप्त सीटों की व्यवस्था होगी। अयोध्या के निकट होने के कारण इसे सुरक्षा की दृष्टि से और भी बेहतर बनाया जा रहा है। सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार सिंह का।
बस्ती जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन नामावली के बृहद पुनरीक्षण 2025-26 का संशोधन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट कृतिका ज्योत्सना ने बताया कि दावे आपत्तियों का निस्तारण के उपरांत हस्तलिखित प्रतिलिपियों तैयार करना, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्री कार्यालय में जमा करना तथा संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन की कार्रवाई करने की अवधि 7 जनवरी 2026 से 16 मार्च 2026 तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत पूरक सूचियों की कंप्यूटरीकरण की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथास्थान समाहित करने यथा आवश्यक मतदान केंद्रों के निर्धारण की कार्रवाई 21 फरवरी 2026 से 16 मार्च 2026 तक मतदाता सूचियों की कंप्यूटरीकरण के उपरांत मतदान केंद्रों स्थलों का क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता क्रमांक, SVN आवंटन, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियां कराने आदि 17 मार्च 2026 से 23 अप्रैल 2026 तक निर्वाचक नामावलियों का जन सामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन 15 अप्रैल 2026 को होगा। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी, निर्वाचन अधिकारी तथा खंड विकास अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में समस्त ग्राम पंचायतों में इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि निर्वाचक नामावली के बृहद पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाली सार्वजनिक अवकाश दिवसों में संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित समय सारणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के बृहद पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। बस्ती जिले में ट्रेनों के लेट लतीफी से हर कोई परेशान होता है, लेकिन इस लेट लतीफी को लेकर एक महिला यात्री ने सबक सिखाने के लिए रेलवे पर कोर्ट के माध्यम से भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया है। दरअसल बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पिकौरा बख्श मोहल्ले की रहने वाली छात्रा समृद्धि BSc बायोटेक की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। साल भर उसने तैयारी की और परीक्षा का फॉर्म भी भरा, जिसमें उसका परीक्षा केंद्र लखनऊ के जय नारायण PG कॉलेज अलाट हुआ। परीक्षा देने के लिए छात्रा ने बस्ती से इंटरसिटी सुपरफास्ट ट्रेन का टिकट लिया, जिसमें लखनऊ पहुंचने का समय 11 बजे निर्धारित था, लेकिन लेट लतीफी के चलते ट्रेन निर्धारित समय से 2.5 घंटे लेट पहुंची, जबकि छात्रा को परीक्षा केंद्र पर 12:30 बजे ही पहुंचना था, जिससे उसका पेपर छूट गया। आहत छात्रा ने इस मामले को उपभोक्ता फोरम में उठाया और उसके वकील ने रेलवे का कुल 20 लाख रुपए का दावा दाखिल किया, तो रेलवे को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जिससे जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा और सदस्य अजय प्रकाश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रेलवे पर जुर्माना लगाते हुए कुल 9,10,000 रुपए का जुर्माना ठोका और साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि यदि हर्जाना राशि में भी रेलवे विभाग देरी करता है तो भुगतान राशि का 12% ब्याज के तौर पर अलग से उपभोक्ता को देय होगा। बस्ती में पूर्व सांसद विनय कटियार ने रोडवेज के निकट सोलर ग्रीन योजना केंद्र का उद्घाटन फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इससे ऊर्जा संकट दूर होगा। यह केंद्र PM सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना है। पूर्व सांसद विनय कटियार ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई यह योजना देश में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि सोलर ग्रीन योजना के माध्यम से आम लोगों को बिजली बिल में राहत मिलेगी और बिजली कटौती जैसी समस्याओं से भी निजात मिलेगी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाएं और अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर स्वच्छ ऊर्जा को अपनाएं। सोलर ग्रीन योजना के प्रोप्राइटर सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को एक बेहतर और पारदर्शी सुविधा पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि केंद्र पर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन से लेकर सब्सिडी संबंधी पूरी प्रक्रिया में उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन दिया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दिया ग्राहकों के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे इच्छुक उपभोक्ता आसान किस्तों में सोलर सिस्टम लगवा सके। साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित सब्सिडी का भी पात्र उपभोक्ताओं को दिलाया जाएगा। बस्ती जिले के बढ़नी में ऋषि वशिष्ठ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने वशिष्ठ आश्रम पर चल रहे राष्ट्रीय वशिष्ठ रामायण कथा में शामिल हुए और शंकराचार्य राम भद्राचार्य का आशीर्वाद लिया और कहा कि इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। इसी स्थान पर 12 वर्षों तक भगवान राम और उनके चारों भाइयों ने शिक्षा ग्रहण किया था। इस दृष्टि से यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यपाल श्री शुक्ल ने पत्रकारों के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि AI समिट आज पूरे विश्व की आवश्यकता बन चुकी है। इसके आधार पर यदि पूरे विश्व में काम किया जा रहा है तो AI को समझ बूझकर लोगों को काम लेना चाहिए। राज्यपाल श्री शुक्ल ने कहा कि भारत आज AI के क्षेत्र में भी चीन की बराबरी करने की स्थिति में आ गया है। AI का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसके समक्ष कोई कुछ ला सके तो उसकी बात होनी चाहिए। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।